इस बस में कभी भी मत चढ़ना, गलती से भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। चाहे दुनिया का कुछ भी छूट रहा हो, फिर से सुन लो, इस बस में कभी मत चढ़ना। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे बस की कहानी लेकर आ गया हूं जो इतनी ज़्यादा डरावनी, इतनी ज़्यादा खौफनाक और इतनी ज़्यादा खूंखार है ना, जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी के साथ आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो का शाउट आउट तो दे दूं। कल मैंने बोला था शॉर्टकट में आप अपने साथ घटी हुई भूतिया घटना की जानकारी दें जो कि एक ट्रेन की जर्नी के दौरान आपके साथ घटी। तो ये मुझे अच्छी लगी, मैंने इसे पिन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज भी मौका है आप लोगों के पास, अगर आपके साथ कोई बस की जर्नी के दौरान भूतिया घटना घटी है जिसे आप शॉर्टकट में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो बताइए। जिसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की लगेगी, मैं ज़रूर उन्हें अगले वीडियो में इसी तरह से शाउट आउट दूंगा। तो चलिए आज की इस घटना के साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज जो मैं घटना की जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये आज से तकरीबन 30 साल पहले घटी थी। 1993 की बात है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही छोटा गांव था। वहाँ पर लाल स्वामी नाम का एक आदमी रहा करता था। लाल स्वामी का विवाह अभी कुछ ही समय पहले हुआ था और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिस फैमिली में सभी लोग मछुआरे थे। इनकी फैमिली का बिजनेस ही वो था। ये किसी और काम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। शायद 4-5 पीढ़ियों से वो यही काम करते आ रहे थे और इसी वजह से उनका घर भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब से ये बागडोर लाल स्वामी ने संभाला था, तब से ऐसा हो रहा था कि यार बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ज़माना अब थोड़ा आगे बढ़ चुका था और अब केवल इस गांव में इनका परिवार ही मछलियों का बिजनेस नहीं, बल्कि और भी परिवार मछलियों का बिजनेस कर रहे थे। अब तो मानो कि एक कंपटीशन लग पड़ा था। लोगों ने देखे कि लाल स्वामी का परिवार किस तरीके से मछलियों के बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहा है, तो बहुत सारे लोग जो दूसरे दूसरे छोटे मोटे काम किया करते थे, उन लोगों ने अपने काम छोड़े और इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। इस कारण से कंपटीशन बढ़ गया। इनके गांव में लाल स्वामी का जो परिवार था, काफ़ी समय से, मतलब इसके परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, फिर लाल स्वामी खुद, ये लोग ना मतलब अपनी टोकरी लगाकर बैठा करते थे एक बाजार की शुरुआत में ही। फिर धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आ गई जब लाल स्वामी का ज़माना है, मतलब 93 का ज़माना है, कि लाल स्वामी के बाद और 4-5 लोग मछली की टोकरी लगाकर बैठने लगे। तो गांव के जिस किसी भी इंसान को मछली खरीदना होता तो पहले लाल स्वामी के पास आता। अगर ये अच्छी नहीं लगती, भाव अच्छा नहीं लगता, तो बाजू वाले के पास चले जाता। अब भाई इतना ही नहीं, कंपटीशन इस बात का भी था कि कौन समय में सबसे जल्दी पहुंचता है। जो सबसे जल्दी पहुंचेगा वो सबसे पहले नंबर में बैठेगा, जो उसके बाद पहुंचेगा वो सेकंड में। ऐसे मतलब टाइमिंग के हिसाब से भी था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का सिस्टम था। अब भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जिस गांव में ये लोग अपनी मछली की टोकरियां लगाते थे, ये 4 परिवार थे। हाँ, ये चारों परिवार बिजनेस में शामिल हो चुके थे। तो जिस गांव में ये लोग अपनी मछली की टोकरियां लगाते थे भाई, वो गांव में कोई तालाब, कोई समुद्र और कोई भी नदी वदी नहीं थी जहां से ये लोग मछली पकड़ पाते। तो ये लोग पता है कहाँ जाते, जहां पर इनका गांव था वहां पे आसपास मतलब 4-5 गांव में तालाब भी थे और एक नदी भी थी। तो लाल स्वामी और उसका परिवार काफी सालों से अपने इस गांव से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक नदी में मछली पकड़ने जाया करता था। जी हाँ, और इन लोग उस गांव के अलावा कहीं और गए ही नहीं। इस गांव का नाम था माछगढ़ और ये एक बहुत ही छोटा सा गांव था। ये गांव मछलियां पकड़ने के लिए ही प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम भी माछगढ़ पड़ गया था। और तो ऐसा था कि भाई ये जो लाल स्वामी था ना अपना, ये दोपहर के समय में अपनी गांव से बस पकड़ता था और 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित माछगढ़ पहुंचता था और बस से उतरकर थोड़ी आगे चलकर नदी किनारे बैठ के अपना जाल फैलाता और लगभग 8 बजे तक उसका सारी मछली इकट्ठी हो जाती और लौट जाता, बस पकड़ लेता, फिर वापस अपने घर पहुंच जाता और फिर सुबह तक का इंतजार करता और सुबह सबसे पहले अपनी जगह पर अपनी टोकरी लगाकर तैयार हो जाता अपनी मछलियां बेचने के लिए। मतलब ऐसी दिनचर्या चल रही थी। अभी तक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही दिया हूं और अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहानी का प्लॉट समझाया कि कहानी कहां पर बनेगी। तो भाई ऐसा था, आज था 11 अक्टूबर सन 1993। दरअसल पिछले काफी दिनों से इन लोगों का बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा था। मछलियां कम मिल रही थी माछगढ़ में और समय भी लेट हो जा रहा था इसको वहां पर
मतलब अपनी टोकरी लगाने में। तो इसकी टोकरी पहले नंबर पर लग ही नहीं पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा था क्योंकि दूसरे लोग बड़े तगड़े कंपटीशन में उतर चुके थे। तो घर पे अच्छे खासे पैसे भी नहीं बच पा रहे थे। घर में चिंता होने लगी लोगों को क्योंकि इसकी शादी भी हो चुकी थी और इसका एक बेटा भी हो गया था जिसकी उम्र यही कोई 3-4 महीने की रही होगी। अब भाई परिवार बन चुका है तो सबका पेट तो पालना है ना। इसके पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे और माता जी का देहांत हो चुका था। तो ऐसा था भाई कि 11 अक्टूबर सन 1993 की दोपहर में भी ये हमेशा की तरह माचगढ़ के लिए बस पकड़कर मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। वहां पर पहुंचा और देखा कि आज बहुत सन्नाटा सा है। ठंड की शुरुआत हो चुकी है तो हवाएं भी हल्की ठंडी ठंडी चल रही है। मौसम थोड़ा अच्छा लगा तो वहां पर बैठ गया अपना जाल डाल के। एक पेड़ था, बड़ा सा पीपल का पेड़, वो अच्छी ठंडी हवा दे रहा था। पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चिंता और भागदौड़ लगी हुई थी जीवन में, तो आज थोड़ी सी सुकून वाली हवा मिली, ऐसा सुकून वाला माहौल मिला। तो बैठे बैठे पीपल के पेड़ में टिक के सो गया। नींद आ गई। माइंड की थकान भाई बड़ी खतरनाक थकान होती है, तो इसको नींद आ गई। इसका जाल वहां पर डला हुआ, इसने फंसा दिया था जहां भी इसका फंसाने वसाने का सिस्टम रहता था। अब अचानक से जब वापस से नींद खुली तो ये पाया कि इस वक्त तो अंधेरा होने वाला है। टाइम शायद 6-6:15 का हो चुका था क्योंकि ठंड के समय में 6-6:15 बजे के आसपास अंधेरा होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। तो उसने देखा अंधेरा होता आया है, जाल की तरफ नजर डाला तो अरे एक भी मछली आज जाल में फंसी नहीं है। तो ये मतलब चिंता में चले गया, यार अगर आज एक भी मछली नहीं पकड़ा तो कल मेरी दुकान बंद पड़ जाएगी, कल टोकरी कैसे लगाऊंगा बाजार में। और एक दिन का भी नुकसान झेलने के लिए इसका परिवार अभी रेडी नहीं था। मतलब कंडीशन काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रही थी और पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से इनके ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी हो गया था। तो सिचुएशन खराब थी और आज मछलियाँ एक भी नहीं आई। तो ये थोड़ा सा उदास हो गया और सोचा कि यार ठीक है, आज 8 बजे वाली बस भले ही नहीं मिलेगी, मैं उसके बाद वाली बस जो कि 9:30 बजे आती है वो पकड़ लूँगा और आज मछली लेके तो जाऊँगा। बैठा रहा। शाम से रात हो गई, 9:30 बजने के आसपास का टाइम हो गया। देखा अभी भी एक भी मछली उसके जाल में फंसी नहीं। पता नहीं यार आज ऐसा कौन सा खेल चल रहा है कुदरत का, कुछ समझ में नहीं आया। अब ये चिंता में आ गया और इसके आंखों से आंसू छलक पड़े। ये बहुत दुखी हो गया कि ऐसा क्यों। मतलब यहाँ पर पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, अभी हाल फिलहाल में ही एक दूसरे घर की लड़की हमारे घर में हमसे शादी करके आई है, बच्चा हुआ है, मतलब क्या इंप्रेशन पड़ेगा बीवी के सामने। मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसके दिमाग में आ गई और इसको रोना आ गया। इसने सोचा कि क्या कर सकता हूँ, आखिरी बस जो कि 11 बजे मिलेगी उससे जाऊँगा, पहुँचने में लेट होऊंगा मुझे पता है, एक दिन कम सो लूँगा, लेकिन आज कुछ मछलियाँ लेके जाना ही है कि कल एटलीस्ट कुछ तो बोनी तो हो जाए, कल दुकान तो बंद ना करनी पड़े। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे रुक जाता है। किस्मत से जब 11 बजने से लगभग 20 मिनट कम रहे होंगे, कुछ फड़फड़ाती हुई मछलियों का झुंड इसकी जाल की तरफ आता हुआ इसे समझ में आता है। मतलब आज की रात चांदनी रात थी तो समझ में आया था और हल्की सी आवाज़ भी हुई थी, शांति थी ना, तो समझ में आया था जाल में कुछ फंसा है फड़फड़ाते हुए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में। ये खुश हुआ, तुरंत जाल बाहर खींचा तो पाया कि मछलियों का झुंड फंसा हुआ है और इतनी इतनी मछलियाँ रही होगी। ये खुश हुआ, तुरंत ही लपेटा अपनी टोकरी में डाला और सर में रख के भाग पड़ा बस स्टैंड की तरफ। ये बस स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था और दिमाग में ये चला ही रहा था कि नहीं, बस को आने में थोड़ा टाइम होगा, हमेशा बस 15-20 मिनट लेट रहती ही है। लेकिन स्टेशन में पहुंचता है, बस स्टैंड में पहुंचता है तो क्या पाता है कि बस निकल चुकी है। ये बड़ा हैरान हुआ कि आज समय से 5 मिनट पहले कैसे निकल गई बस। रोज तो बस को थोड़ा टाइम लग जाता था, 15-20 मिनट निकल जाते थे, लेकिन आज कैसे जल्दी आ गई। तो इसने किसी से पूछा, कोई ऐसी छोटी मोटी टपरी दुकान खुली रही होगी, तो उसने बताया कि अरे भाई ठंड का मौसम चल रहा है, इस कारण से शायद बस जल्दी आ गई और निकल गई। अब तुम क्या करोगे, एक काम करो, बैठो इंतज़ार करो, शायद कोई सवारी तुम्हारे गाँव जाने की तुमको मिल जाए। तो फिर उदास बोला कि यार रात के 11 वाली भी बस निकल गई, मतलब अब बस है ही नहीं। उसको ये पता था कि अब बस मिलेगी सुबह के 7:30 बजे। तो इसके दिमाग में आ गया कि ख़त्म, कल का दुकान बंद ही होनी है, कल टोकरी में अपनी नहीं बैठा पाऊंगा। और ऐसे में एक दिन भी मिस हुआ तो ग्राहक दिखेंगे, अच्छा वो नहीं आया, छोड़ो ना, वो किसी और से बंद जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गया और वहाँ पे एक टूटी फूटी सी बेंच लगी हुई थी, वहाँ पर जाकर बैठा और उदास होकर फिर से रो दिया। अचानक से इसके कंधे में टैप आया। ये पीछे पलट के देखता है, पीछे एक औरत थी।
उसने अपने एक हाथ में ऐसा टोकरी संभाली हुई थी और उसके हुलिये को देखकर साफ साफ लग रहा था कि ये औरत भी एक मछुआरन है, मछली पकड़ने वाली। इसने दूसरी तरफ नजर डाला कि वो जो दुकान है जिससे इसने पूछा था टपरी वाले से, वो भी बंद हो चुकी है और वो शायद घर की तरफ निकल रहा है। उसने सोचा कि पूरा बस स्टैंड खाली हो गया, यहाँ पे ये औरत अकेली क्या कर रही है। तुरंत औरत क्या बोलती है, क्या हुआ भाई, बड़े उदास लग रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम जिस गांव जा रहे हो मैं भी उसी गांव जा रही हूँ, मैं भी उसी गांव की रहने वाली हूँ। तुमने भले ही मुझे नहीं देखा होगा, मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे परिवार का नाम है, इस वजह से तुम्हारी पहचान हम लोगों के बीच में है। चिंता मत करो, ये आखिरी बस नहीं थी जो छूट गई है, इसके बाद एक और बस आती है रात के 2 बजे, उसमें बैठ के हम लोग निकल पड़ेंगे और समय पर पहुंच जाएंगे। इसके मन में थोड़ा सा एक सुकून आता है कि 2 बजे बस आ रही है तो मैक्स टू मैक्स 2:45 बजे घर पहुंचा देगी और 3 बजे तक मैं अपने घर के अंदर रहूंगा, तो ठीक है, एक दिन 3 घंटे ही सोऊंगा, सुबह 6 बजे के लिए निकल जाऊंगा। इतने में ही ये औरत को फिर से बोल पड़ता है, लेकिन मैं तो इस रास्ते में पिछले 7 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे तो उस बस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। रात के 2 बजे कौन सी बस आती है, ये मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। वो औरत बोलती है कि देखो, तुम हमेशा 8 बजे 8:30 बजे यहाँ से निकल जाया करते हो, तो तुम्हें क्या पता कि आधी रात को कौन सी बस यहाँ से तुम्हारे गांव को जा रही है। और वैसे भी इतना नहीं जान पाओगे, इस बस को चालू हुए 6 महीने ही बीते हैं, इसलिए शायद तुमको नहीं पता होगा। बैठो, इंतजार करो, बस आएगी, मैं भी उसी गांव में जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो औरत थोड़ी आगे चलती है और आगे मौजूद एक और लकड़ी की बेंच में जाकर अपनी टोकरी साइड में रखती है और बैठ जाती है। औरत सर झुका के एक टक जमीन में देख रही थी, ये भी सोचा कि शायद कुछ सोच रही होगी, तो ये भी अपनी सोच में एक अलग ही डूब गया। बैठे 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 परिवार की चिंता, सारी चीज़ों के जो बातें हैं इसके दिमाग में आई और पता नहीं कब 2 बज गए और एक बस की हॉर्न सुनाई दी। ये खुश हुआ, अरे बस सही में आई है, मतलब वो औरत सही कह रही थी। इतने में उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत उठ रही थी और वो टोकरी अपने सर पर जमा रही थी मछली की। अब जैसे ही बस आके रुकी तो औरत ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और बस में चढ़ गई। इसने सोचा कि यही वो बस है, ये भी उठा और बस की तरफ बढ़ चला। लेकिन जैसे ये बस के दरवाजे में पैर रख के अंदर एंटर करने ही वाला था कि अंदर से कंडक्टर आ धमका और तुरंत ही इससे कहता है कि इस बस में मत चढ़ना। ये हैरान हुआ, ये बोला, अरे भाई साहब, ये आपकी बस तो हमारे गांव ही जा रही है ना, ये गांव ही जा रही है ना, तो मैं क्यों ना चढ़ूं। वो फिर से कुछ जवाब नहीं देता है, कहता है कि इस बस में मत चढ़ना। अरे भाई साहब, वो औरत तो अभी मेरे सामने चढ़ी है आपकी बस में, तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता। फिर से जवाब आता है, मैंने कहा ना इस बस में मत चढ़ना। ये अब टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि भाई साहब, मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप नहीं समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, तो कृपा करके मुझे बस में चढ़ने दीजिए। ये फिर से ये कहा और उसने कुछ नहीं कहा। वो पलटा और अपनी कंडक्टर सीट की तरफ जाकर बैठ गया। इसने सोचा कि एक तरीके से उसकी हाँ ही है। ये भी बस के दरवाजे से अंदर चढ़ जाता है और देखता है कि अंदर वो औरत सबसे आखिरी वाली सीट में जाकर बैठ गई है। सबसे शुरुआती सीट में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और मिड तरफ के एरिया में एक और आदमी बैठा है जो कि मछुआरा ही समझ में आ रहा है। इसने सोचा, कमाल है, आज सभी लोग मतलब जो हम काम करते हैं वही काम करने वाले यहाँ पर है, चलो कोई नहीं, मैं भी कहीं मिडिल में ही जाके बैठ जाता हूँ। वो अपनी टोकरी, बस थोड़ी चौड़ी वाली थी तो अपनी टोकरी अपनी सीट के नीचे जमाता है और मिडिल एरिया में बैठ जाता है। बस चलना स्टार्ट होती है। अब चलते हुए बस को अप्रॉक्स 15 मिनट हो चुका था। अचानक से बस वाला आता है और चिल्लाता है कि अभी से ठीक 5 मिनट बाद एक बस स्टॉप आएगा, वहां पे किसी को भी नहीं उतरना है। ध्यान से सुन ले सब लोग, किसी को भी नहीं उतरना है। ये सोचता है कि कमाल की बात है, काफी समय बीत चुका है, 20 मिनट हो जाएंगे थोड़ी देर में, और ये बस वाला कंडक्टर हमसे टिकट की मांग करने नहीं आया, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, फ्री में छोड़ेगा क्या। इसने सोचा, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाएंगे फ्री में, अगर आके मांगा तो पैसे भी दे देंगे, दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के बैठ के बाहर खिड़कियों की तरफ देखने लगता है कि अचानक से बस झटके के साथ रुकती है। देखता है कि ये एक गाँव है, लेकिन ये गाँव पहले कभी इसने देखा नहीं था। इसने सोचा कि यार कभी नज़र नहीं पड़ी इस गाँव की तरफ, हो सकता है ये बस दूसरे रूट से हमारे गाँव की तरफ जा रही हो, तो छोड़ो, अपने को क्या करना है,
अचानक से वो पाता है कि बस का जो मेन डोर है वहां से एक परिवार चढ़ने की कोशिश किया कि बस कंडक्टर फिर से दरवाजे की तरफ गया और फिर से उसी तरीके से बोला, इस बस में मत चढ़ना। तो ये हैरान हुआ, ये कंडक्टर तो मुझे भी ऐसे ही कह रहा था कि बस में मत चढ़ना। फिर जब मैं बैठ गया तो फिर ऐसा कहने लगा कि इस बस से कोई मत उतरना। फिर अब ये जो परिवार जिसमें 2 बच्चे, एक माता पिता है, जवान से लोग हैं, नॉर्मल से लोग हैं, इनको बस में चढ़ने क्यों नहीं दे रहा है? ये सोचता है यार बड़ा अजीब कंडक्टर है। सोचता है छोड़ो जाने दो, हो सकता है भाई उसकी बस है, उसकी सोच होगी, जैसा भी होगा, नहीं ले जाना होगा, जो भी कारण होगा। ये इग्नोर करता है और बैठ जाता है। फिर बस चलना स्टार्ट होती है। मतलब 2 मिनट का हॉल्ट था वहाँ पे। ना कोई चढ़ा, ना कोई उतरा, ना कोई खरीदारी, ड्राइवर तक नहीं उतरा अपनी सीट से। बस चलना शुरू हुई। ये सारी चीज़ें सोच रहा है और बैठे बैठे बाहर हवा अच्छी चल रही थी ना, तो नींद आ गई। अब नींद आई ही है कि अचानक से एक झटके के साथ इसकी नींद खुली तो ये पाया कि बस डिसबैलेंस है। बस ऐसे 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 करके लहराते हुए किसी रास्ते में बढ़ रही है। इसने सोचा कि ये कौन सी जगह है, ये जंगल वाला एरिया तो मैंने कभी नहीं देखा। पीछे पलटकर उस औरत को देखने की कोशिश किया, लेकिन पीछे वो औरत नहीं थी। उस बूढ़े आदमी को देखने की कोशिश किया जो सामने की तरफ बैठा था, सामने भी कोई आदमी नहीं बैठा था। बाजू में जो एक मछुआरा बैठा था उसको देखने की कोशिश किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरी बस में ये अकेला, और बिल्कुल स्ट्रेट नजर डाला तो बस का कंडक्टर बैठा हुआ और एक टक लगाए घूर घूर के इसको देख रहा है। एक तरफ जहां पर ड्राइवर अपनी बस को संभाल नहीं पा रहा है, बस पूरी लहरा लहरा के चल रही है, शायद बस थोड़ी देर बाद पलट सकती है। यहां पर ये सामने बैठा हुआ कंडक्टर बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा है और एक टक लगाए मुझे क्यों देख रहा है। ये सारी चीजें इसके दिमाग में एक अजीब सा डर बैठा दी और ये अपनी जगह से उठा और बोला कि भाई साहब आप बस को ठीक से चलाइए वरना रोक दीजिए, मुझे यहीं पर उतरना है, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अब लग रहा है डर, मुझे उल्टी हो जाएगी। भाई साहब आप समझ रहे हैं ना? इतने में वो कंडक्टर जोर से चिल्ला के बोलता है, ए मुंह बंद कर और अपनी जगह पे बैठ जा। बहुत जोर से, बहुत डरावनी आवाज में चिल्लाया, भारी आवाज थी उसकी। तो ये घबरा कर बैठने वाला था कि बस ऐसा जुप से टर्न ली और जुप से टर्न लेने की वजह से इसका सर जाकर टकराया सीट के वो जो लोहे वाला होता है ना उसमें, और ढंग से नीचे। इसको इतना समझ में आया, इसके एक ढंग के साथ बस भी पलटी है। अरे बाप रे, बस पलट गई और ये लड़का बेहोश वहीं पे। लाल स्वामी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। अब जब वापस से आंख खुली तो धूप कड़ी निकल चुकी थी। सूरज की रोशनी की वजह से आंख खुली। ये देखा कि ये ज्यादा बड़ी खाई में नहीं, लेकिन एक खाई में गिरा हुआ है। इसकी मछलियां आसपास पड़ी हुई है और उन मछलियों से बदबू आ रही है। एक मछली इसके पैर के पास ही पड़ी थी। ये उठ के देखा कि वो मछली लिटरली पूरी तरीके से सड़ी हुई है। लेकिन वो बस जिसके साथ ये पलटा था, जिस बस ने इसको गिराई थी खाई में, वो बस कहाँ है? वो बस दिखाई नहीं दी। ना ही वो कंडक्टर और वो ना ही ड्राइवर दिखाई दिया। ये घबरा गया। खुला मैदान, खुली खाई थी, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसकी सड़ी हुई मछली और ये अकेला। ये उठा और भागा, रोड की तरफ भागा, गंदा। अब भागा तो किस्मत से पीछे से एक बस का हॉर्न सुनाई दिया, पीप 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 पीप। ये देखा बस आई। बस को हाथ मारा, देखा हाँ बस में लोग हैं। ये पिछली बस जैसे नहीं है, बहुत सारे ठसाठस भरे हुए थे। ये हाँपते हुए अपनी टोकरी एक हाथ में मछलियों को छोड़ दिया था वहीं पे। बस के अंदर चढ़ा, कंडक्टर को देखते से ही बोलता है, भाई साहब मुझे एक सीट मिल सकती है क्या? मुझे एक सीट दे दो। बोलता है हाँ आपको सीट दिलवाते, आपकी हालत ख़राब लग रही है। तो एक बच्चा बैठा हुआ था, बच्चे को उठवा देता है, बोलता है बेटा आपकी आधी टिकट है, आप उठ जाइए, इनको बैठने दीजिए, इनको चोट वोट लगी है। तो जाकर बैठता है। फिर कंडक्टर इसके पास आता है। कंडक्टर बोलता है क्या हुआ भाई साहब, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और ये चोट वोट कैसी लगी हुई है? तो ये बोलता है अरे भाई साहब वो रात के 2 बजे के आसपास जो अपने माचगढ़ से बस निकलती थी और हमारे गांव जा रही थी, जहाँ पे ये बस जा रही है, वो 2 बजे वाली बस पलट गई। पिछली रात को ही मैं उस बस में मौजूद था, उसकी वजह से चोट आई हुई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो बस कैसे पलट गई। बोलता है 1 मिनट, क्या बात कर रहे हो भाई? कंडक्टर बोलता है 1 मिनट क्या बात कर रहे हो भाई, वो बस तो 5 साल पहले पलटी है। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो ना, हाँ परिवार वाले आदमी लग रहे हो, शोभा देता है ये सब, सुबह सुबह चढ़ा कर बैठ गए हो। बोलता है क्या बोले भाई साहब आपने? कंडक्टर बोलता है कि अरे भाई वो 5 साल पहले पलटी थी, आप क्या बोल रहे हो? 5 साल पहले रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था उसका। वो अपने माचगढ़ से निकली, उसमें 3 लोग सवार थे, एक बूढ़ा आदमी, एक मछुआरन औरत और एक मछुआरा आदमी। सब अपनी टोकरी के साथ वहाँ पर मौजूद थे।
और ड्राइवर और कंडक्टर भी थे। और अपने इसी घाट के पास बस डिसबैलेंस हुई और नीचे खाई में गिर गई, जिस वजह से सारे लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वो ट्रैवल कंपनी भी बंद हो गई, क्योंकि वो उस ट्रैवल्स कंपनी का तीसरा हादसा था। सब लोगों ने सोच लिया कि इसका जो मालिक है ये गड़बड़ है, इसमें जो ड्राइवर रहते हैं उनको बस चलाते नहीं आती, तो उसको बॉयकॉट कर दिए और वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई कंपनी। वो कंपनी बंद हो गई है और तुम 5 साल पुरानी बात अभी कर रहे हो। तुम्हारा कोई अपना था क्या उसमें, या फिर थोड़ी ज़्यादा चढ़ा ली हो? ऐसा बोल के वो टिकट काटता है, लाओ 8 रुपये। ये शौक, अरे क्या बोल रहा है? 8 रुपये कांपते हुए हाथों से निकाला, उसको दिया, टिकट लिया, घर गया, पूरी बात अपने घर के लोगों को बताया। सब लोगों को काटे तो खून नहीं। दरअसल इस घटना को आज 30 साल हो गए हैं। इस घटना के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किए, तो बहुत सारे लोगों ने सच्ची तरीके से ट्रस्ट भी किए। और जिनने ट्रस्ट किया उसमें से एक इनका बेटा, जिसका नाम शिवा जो कि आज की जनरेशन का ही है, उसने ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। भाई मैंने पढ़ा ना तो मैं शॉक हो गया। मतलब ये क्या है, ये क्या घटना हो गई? मैंने सोचा लोगों को बताना ही पड़ेगा, तो लेके आ गया आप लोगों के सामने ये कहानी। तो अच्छी लगी है तो आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, लाइक कर दो। अब तक मुझे देखे हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।